नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस डेली लाइफ स्टडी व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे हुई। मैंने सुबह पहले डुगू को दूध दिया, फिर फ्रेश होकर ब्रश कर ये मैंने अपना टारगेट लिखा और सीधा लग गई मैं पढ़ाई पर। तो आज चाय जो है तो वो मम्मी ने बनाई थी। मेरी मम्मी भी सुबह 4 बजे उठ जाती हैं बिकॉज़ मेरे पापा को 5 सवा 5 तक ऑफ़िस के लिए निकलना होता है, तो वो उनके लिए टिफ़िन बनाती हैं। तो आज मम्मी ने चाय बनाई थी और मेरे उठने का ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है, मतलब वो मेरी डॉटर पे डिपेंड करता है। मेरी डॉटर कभी रात में 2 बजे, कभी 3 बजे ऐसे सोती हैं, तो यूजुअली मैं 6-7 ऐसे उठती हूँ, या कभी बहुत लेट सोई जैसे 3 या 4 बजे तो मैं 8 बजे तक भी उठती हूँ। बट अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं रोज़ सुबह 4 या 5 बजे तक तो उठ ही जाया करूँगी, और आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक तो वो टारगेट पूरा हुआ है। आगे देखते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी मैंने क्या पढ़ा। मेरे नोट्स थे खुद के बनाए हुए, मैंने उनसे पढ़ा। फिर मैंने घटना चक्र से बहुत अच्छे से जैनिज़्म टॉपिक कवर किया, और ये मम्मी खेत से नींबू लेके आई थी। उसके बाद में फिर किचन में चली गई और अपना एनर्जी ड्रिंक यानी कि हमारा होममेड सत्तू वो पिया। और ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों, गर्मी के दिनों में खासकर, मतलब मम्मी कहती है कि ठंडा रखता है ये शरीर को, तो पीना चाहिए। फिर आज नाश्ते में मुझे चीला बनाना था, तो सूजी मैंने पहले से ही भिगो के रख दी थी। तो फिर मैंने फटाफट से सबके लिए चीला बनाया, और मूंगफली और चने की चटनी भी बनाई थी मैंने साथ में। तो सबने बहुत इन्जॉय किया, मतलब बहुत अच्छा लगा। लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कि कोई भी काम कोई भी टास्क, मतलब वो अगर मुश्किल है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि 3 रीज़न्स की वजह से उसको छोड़ देते हैं या नहीं कर पाते हैं। पहला तो वो उसका रीज़न यही है कि वो मुश्किल है, तो इसीलिए कि उसमें हमें ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। दूसरा ये कि हम असफल हो जाएंगे, और तीसरा ये कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, हमें असफलता से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही है, कोई नया सबक, कोई नई सीख ही देती है। और हमें असफलता से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम में क्या कमी रह गई, हम में क्या गलती रह गई, उसको एनालाइज़ करना चाहिए, और एक बार फिर उस कमी को दूर करके एक प्रयास फिर करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि असफलता से इंसान और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा मजबूत होता है। तो हाँ, ये बात सच है दोस्तों। मेरी मम्मी कहती हैं कि मुश्किल के दिनों में इंसान और ज़्यादा निखरता है और ज़्यादा खिल के आता है। सही भी है, क्योंकि मुश्किल के दिनों में जब हमारा टफ़ टाइम चल रहा होता है, तब जितने अच्छे से हम अपनी पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान पाते हैं, उतना हम नॉर्मल दिनों में नहीं कर पाते। क्योंकि नॉर्मल दिनों में शायद हम उतना एफ़र्ट ही नहीं करते हैं, या उतना एफ़र्ट ही नहीं डालना चाहते। बट मुश्किल के दिनों में हम वो चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं, यदि हमारा मनोबल मजबूत हो तो इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ काम करते रहना चाहिए। और ये जो मैंने एक कारण और आपको बताया कि लोग क्या कहेंगे, तो देखिए, लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम ही है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए, आजकल के टाइम में सबसे आसान काम है जो, वो है बैठ के किसी के बारे में जजमेंट देना, किसी को जज करना। वो सबसे आसान काम है। आराम से वेले बैठे रहो और इंसान को जज करते रहो। बट आप ये सोचा करिए ना कि वो सामने वाला अगर आपको जज कर रहा है, तो शायद उसको नहीं पता है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रही हैं, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई मुश्किलें तो नहीं हैं, कैसे हालात हैं आपके। बट अगर उनको ये रीज़न पता भी चल जाएगा ना, तब भी वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। तो ऐसी सारी बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए, या फिर अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर भी रहा है तो हर क्रिटिसिज्म को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, इट्स ओके, और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। सही बात है, और अपने लक्ष्य की तरफ काम करते रहना चाहिए। और ये अभी दिन के बज गए थे, मुझे लग रहा है अराउंड 1:30 या 2, और मैं लाइब्रेरी जा रही थी। लाइब्रेरी जाने में मुझे घर से करीब आधा घंटा लगता है। मतलब ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोपहर में जब जाना रहता है तो वो थोड़ा मुझे चुभता है, बिकॉज़ बहुत धूप रहती है।
ऑल्दो आज तो धूप नहीं थी, मौसम अच्छा था तो ठीक था। वैसे तो वॉकिंग कर तो उसके लिए तो ठीक है, बट ये दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा लगती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे करना है, मुझे ये पता है कि मुझे करना है, तो इसलिए मैं जब भी मैं दोस्तों लाइब्रेरी जाती हूँ ना, तो फिर उस समय तो बहुत धूप लगती है, तो मतलब वो आधे घंटे की दूरी भी ऐसा लगता है कि जैसे 5 घंटे की है। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाती हूँ, मतलब रास्ते भर हनुमान चालीसा पढ़ लिया या शिव जी का कोई स्त्रोत पढ़ लिया या कुछ भी ऐसे ही पढ़ते हुए जाती हूँ, तो मतलब पहुँच जाती हूँ। मेरा टाइम मतलब अच्छा कट जाता है, मुझे वो फ़ील नहीं होता है उतना, मतलब कम फ़ील होता है। और लाइब्रेरी में इसलिए जाती हूँ बिकॉज़ अगर मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी तो फिर मैं घर पे नहीं पढ़ सकती, बिकॉज़ मेरी बाबू जब उठी रहती हैं, वो वैसे भी बहुत कम सोती हैं, और जब वो उठी रहती हैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देती हैं। मतलब वो मेरे पास ही आके बैठ जाएंगी, बुक्स लेंगी, पेन लेंगी, तो पढ़ाई नहीं हो पाती। इसीलिए सुबह को मैं अपना सारा काम फटाफट से ख़त्म करके, मतलब 2 बजे, कभी 3 बजे, जैसे भी टाइम मिलता है मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ। और थोड़ा यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ मैं आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अच्छा फ़ील होता है बिकॉज़ पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे आके मैंने पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए। पॉलिटी में मैंने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ी थी, और ये मेरे मेंस के GS 5 के नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। आज के मैंने आपको दिखा रही थी। तो आंसर राइटिंग में नहीं कर पाई थी बिकॉज़ नोट्स बनाने में मुझे टाइम लग गया था, और ये टेस्ट भी मैं नहीं दे पाई थी। वैसे आंसर राइटिंग आज मेरे टारगेट में ही नहीं था। फिर मैं अपने पापा के साथ घर आ गई थी, और घर आके मुझे आज सिर्फ रोटी बनानी थी बिकॉज़ सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी। और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये मेरे पापा हैं, और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे सबसे बड़े स्ट्रेंथ दोनों मेरे मम्मी और मेरे पापा हैं। तो ये नहीं होते तो फिर पता नहीं ज़िंदगी क्या होती। और दोस्तों, अगर आपने कोई काम ठाना है, कोई लक्ष्य लिया है, कोई टारगेट लिया है, तो उसके लिए बहाने नहीं चलेंगे कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरी तबीयत ख़राब है, या आज मैं दुखी हूँ। क्योंकि सफलता आंसुओं से नहीं, एक्शन से मिलती है। तो आपको अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना होगा, भले आपको तकलीफ़ हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि ये लक्ष्य आपका है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये मेरा आज का पूरा दिन था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आप भी UPSC या UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ मेरे इस जर्नी का हिस्सा बनिए। हम साथ में मिलके क्रैक करेंगे। और यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।